भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। है एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मुहाबत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका म्यूज़ टीवी हिमाचल में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास मेहमान जिनकी मखमली आवाज़ से पूरा बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आप यूं कहें तो सुनने के लिए बेताब है। बैजनाथ उपमंडल के छोटे से गांव फटार से वो संबंध रखते हैं, जिनका नाम रीता पुरहान है। रीता जी, स्वागत है आपका म्यूज़ टीवी हिमाचल में। थैंक यू। इस वीडियो की शुरुआत एक हम गाने से करते हैं। जी, मैं जो आपके साथ शेयर करने चाहूँगी सबसे पहले जो गाना है, अभी हमारा यूट्यूब में रिलीज़ हुआ है, मीठी मीठी गल्ला, और बहुत आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं उसको। थैंक यू सो मच उसके लिए। मीठी मीठी गल्ला दिल भरो मेरा निशोए, बड़ा बुरा हाय तेरा लारा हो, बड़ा बुरा हाय तेरा लारा मेरी निशोए, बड़ा बुरा हाय तेरा लारा हो, तेरे मेरे चर्चे घर आते बजारा, साथ मत छड़दा तुम्हारा हो, छड़दा साथ मत मारा तो संगिया, छड़दा तो साथ मत मारा हो। थोड़ा सा जुकाम है तो गले में। तो रीता जी, अपने ये जो म्यूज़िक का करियर शुरू करा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमारे दर्शकगण को दीजिए कि कब आपने ये गुनगुनाना शुरू किया, कब आपने इसको एज अ करियर आज की डेट में जैसे आप कर रहे हैं, तो कब आपको लगा कि मैं इसको एज अ करियर करूँ? जी, सबसे पहले तो जो गुनगुनाना शुरू किया तो वो तो मुझे लगता है बचपन से ही शुरू किया मैंने। और मुझे याद है कि 7th में जब मैं पढ़ती थी तो मेरे भैया एक रेडियो लेके आए थे घर पे, तो उसके बाद मैं रेडियो के साथ मैं उसे जब मैं 24 आवर्स उसको चलाती रहती थी और उसके साथ गाती रहती थी। और मुझे तो याद नहीं है, पर मुझे कई बार मेरे गांव की लड़कियां कहती हैं या जो मेरी बड़ी बहनें हैं कि तुम जब घास काटने जाती थी तो भी तुम अपना रेडियो लेके जाती थी साथ में। तो इस तरह का वो गाने के साथ फिर वो और संगीत के साथ कहिए तो वो जो मेरा इंटरेक्शन है वो एज अ म्यूजिशियन वहाँ से शुरू हुई। फिर उसके बाद जो है मैंने मुझे याद है मैंने +1 फेयरवेल में गाया था पहली बार स्टेज पे, और उसके बाद फिर +2 में, और उसके बाद फिर NCC थी मेरी, तो हमारे कैंप्स लगते थे उसमें, और जब भी एनुअल फंक्शन होता था कॉलेज में तो गाती थी। उसके बाद मैंने कॉलेज में जब B.Ed की मैंने गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से, तो वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ जीता था सिंगिंग के लिए। और उसके बाद यूथ फेस्टिवल्स में गई मैं ड्यूरिंग द कॉलेज, और मास्टर्स भी गई। तो प्रोफेशनली जो इंट्रोडक्शन हुई इसकी वो हुई 2013 में, जब मैंने अखिल भैया हैं हमारे, बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं धर्मशाला से, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और उनमें से जुड़े हुए धौलाधार ग्रुप है हमारा धर्मशाला का, उसमें निकेश भैया का ग्रुप है, तो उसमें हम मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो वहाँ से फिर प्रोफेशनली जो मैंने गाना शुरू किया। फिर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में ऑल हिमाचल में गाया, फिर ऑल इंडिया रेडियो धर्मशाला में कुछ गाने रिकॉर्ड किए। लास्ट से वाव मनिया बैंड है हमारा चंडीगढ़ में, लड़कियों का सिर्फ फोक बैंड है, तो उसमें मैंने जो है वो हिमाचल और जम्मू कश्मीर को जो है वो रिप्रेजेंट किया एज अ लीड सिंगर। और अभी जो है वो इंडिविजुअली मैं कुछ डुएट्स कर रही हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, और कुछ सोलो भी ट्राई कर रही हूँ। और अभी मैं रिसेंटली जम्मू बनी में जो है वो परफॉर्म करके आई हूँ। आपने गाने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स या किसी तरह का ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ली है, या मतलब ये रैंडम ही आप कर रहे हैं?
जी मेरा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक था अपना बैचलर्स में, पर इसके अलावा मैंने कोशिशें की बहुत रिगरसली, मतलब नहीं इसकी हुई ट्रेनिंग ली। तो आप मुझे कोई ना राग का नॉलेज है, ना ही मुझे जो बेसिक जो एक संगीतज्ञ को होती है वो उस तरह का कोई नॉलेज नहीं है। तो इसे ही आप सरस्वती माता की ब्लेसिंग समझ के ही बोल सकते हैं। एक आपके बारे में मैंने पढ़ा था कि आपने एक अमेरिका की बहुत एक प्रतिष्ठित हम यूनिवर्सिटी कहें, येल यूनिवर्सिटी, तो 2015-16 में शायद आपको वहाँ पे हिंदी पढ़ाने का मौका मिला। उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकगण को बताइए। जी वो सफ़र बहुत खूबसूरत था। फुलब्राइट लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट का जो मैंने स्कॉलरशिप है उसके तहत ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो पूरे विश्व से जो है वो बच्चे बुलाए जाते हैं, उनकी जो मातृभाषा होती है वो वहाँ के बच्चों को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को वो उनकी मातृभाषा पढ़ाते हैं। और उनकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है सभी एक जनरल बोल सकते हैं या एक कॉमन फैक्ट होता है, वो ये होता है कि वो सभी जो या तो मास्टर्स की होती है या पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं, मतलब वो फ्यूचर इंग्लिश टीचर होते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ से। तो वो सब लोग वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मातृभाषा को पढ़ाते हैं। तो मैंने हिंदी के जो थी, मैंने टीचिंग असिस्टेंट थी, मेरी प्रोफेसर स्वप्ना शर्मा जी थी, वो वृंदावन से हैं, तो मैं उनकी टीचिंग असिस्टेंट थी। और सीमा खुराना जी, वो दो मेरे प्रोफेसर्स थे और मैं उनकी टीचिंग असिस्टेंट थी। तो ये जो सफ़र था, मुझे अपने बारे में भी एक डिस्कवर किया मैंने कि मैं बहुत साहसी हूँ क्योंकि एक दिल्ली पहली बार गई थी इसके इंटरव्यू देने के लिए 2015 में, जब मैं सफल नहीं हुई। 2016 में मैं सफल हुई दूसरे अटेम्प्ट में। और फिर मैंने अकेले जो है वो मेक्सिको में ट्रैवल किया, कनाडा में ट्रैवल किया, अमेरिका में ट्रैवल किया। तो वो अपने बारे में कि बहुत साहस है मुझे जी। तो वो अपने बारे में डिस्कवर किया और एक ह्यूमैनिटी के बारे में जो मैंने बहुत खूबसूरत चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हम बहुत काइंड होते हैं, हम अवेलेबल होते हैं दूसरे इंसान के लिए। तो मैं मेक्सिको में 10 दिन वहाँ पे मैं थी, तो मैं अकेले वहाँ से बस में ट्रैवल कर रही थी। तीन सिटीज़ में मैं घूमी थी वहाँ पे, मेक्सिको सिटी, क्वेरेतारो और ओहाका, 3 सिटीज़। तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में थी, एक नॉर्थ में थी और इस तरह से साउथ में थी। तो मुझे सिर्फ एक सेंटेंस आता था, नो आबलो स्पेनियल, जो कि वो गलत था। आबलो मतलब पुरुष के लिए होता है, आबला होता है औरत के लिए। अच्छा। तो मैं वो भी गलत बोल रही थी। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश तो नहीं थी, स्पेनिश थी, पर मुझे यही आता था, वो भी गलत आता था तो फिर भी मैंने 10 दिन वहाँ पे बहुत खूबसूरत मुझे सर्वाइव किए। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं हमेशा से, मतलब बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस की तरह ये हमेशा रहेगा जीवन में। एक फिर से एक छोटा सा नगमा गुनगुनाए हमारे दर्शकों के लिए। जी तो आपने नगमा बोला तो ज़रूर नगमा ही सुनाया जाएगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो आप किसे आइडल मानते हैं? इंस्पायरेशन तो फिर मैं बोलने लगूंगी, लता जी का सबसे पहले नाम आएगा। और हमारे फोक में जैसे कन्याल राणा सर, सुनील राणा भाई, और उसके अलावा जितने भी अभी हमारी हिमाचल की म्यूज़िक इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं वो सभी, और सभी मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं अपने जी। मेरे परिवार में हम लोग अब शायद 10 या 11 सदस्य हैं। तो मेरे माता पिता हैं, मेरे 2 भाई हैं, 2 भाभियाँ हैं और उनके 4 बच्चे हैं, मैं हूँ। तो संयुक्त परिवार है हम। पापा आपके क्या? मेरे पापा मेरे जो पेशे से हैं वो तो भेड़ पालक हैं। तो अभी आपकी कुछ म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह आपकी बन रही है, आने वाली कुछ तैयारी चल रही है? जी
अभी एक मैंने खुद लिखा है अपनी माँ पे गाना, उस पे मैं काम कर रही हूँ। और उसके अलावा अभी कुछ और गाने भी रिकॉर्ड किए हैं हमने, तो वो लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, वो जब फिर वो पब्लिश करेंगे तो वो तभी आएंगे। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो समाज में महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक तरफ? महिलाओं के लिए संदेश, अगर आप चाह रहे हैं कि करियर वाइज वो अगर अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं या अपने लिए खड़ा होना चाहती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत धन्यवादी हूँ आज के मैं पेरेंट्स की। हिमाचल में तो बहुत अच्छी दशा है वुमेन एम्पावरमेंट की। बात कहें, बहुत हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो अच्छे से पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी जगहों पे सर्विस दे रही हैं। तो अगर मैं अपने तरफ से किसी को संदेश देना चाहूँगी कि अगर मेरी किसी बहन का या छोटी बहन का खुद के प्रति वो डाउटफुल हो रही है कि जो मैं अपना सपना देख रही हूँ, वो सपना कुछ भी हो सकता है, वो फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, वो मॉडलिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, या एस्ट्रोनॉट बनना हो सकता है, बड़े से बड़ा, और मतलब अपने लिए जो बड़ा है। अब तो उसके लिए कि आप एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ जो है वो समय लेती है और वो आपके साथ होती है। सिर्फ आपको ये है कि कंटिन्यूटी में लगे रहना बनता है और एक दिन आपको फल हमेशा मिलता है। जी रीता जी, जाते जाते चलिए दर्शकों के लिए गुनगुनाइए, लेकिन वो पहाड़ी, अब चूँकि हमारे दर्शक ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, तो एक पहाड़ी संगीत कुछ एक सुनाइए हमारे दर्शक को जाते जाते। पहाड़ी गाना जी। अभी जैसे बरसात का समय है तो हमारी जो नदियां हैं, और हमने देखा कि बहुत नुकसान भी हुआ है, तो उनकी सबसे पहले तो जिनको नुकसान हुआ है या किसी के जान माल का नुकसान हुआ है, तो उनकी आत्मा के लिए शांति मांगना चाहती हूँ। और नदी पे गाना है साएं साएं मत कर राविए, तो हम सभी डरे हुए हैं तो उसी पे गाना है। साएं साएं मत कर राविए, साएं साएं मत कर राविए, कि मिंजो तेरा डर लगदा, चुंबेरे गले रे लाड़िए, चुंबेरे गले रे लाड़िए, चुंबेरे लाडले, साएं साएं मत कर राविए। थैंक यू वेरी मच।